शर्मा। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों का अपने आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार पर हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब लोग? राम शब्द गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। विक्रम सिंह गुड मॉर्निंग। विशाल, संदीप, दीपक लोधी, अतीश यादव, आकिब शाकिब, अंकित ढाका, परमार, शैलेश कुमार, शिवानी प्रजापति, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो प्यारे बच्चों कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है? तो आप लोगों ने बहुत पूछा भी था और मैंने आपको हालांकि मैसेज कर दिया था टेलीग्राम में, जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना। चलिए तो जल्दी से आप एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। सुमित्रों को, श्रीता, रनीता, धीरज, विनय, दीपक, अभिषेक कुमार, गौतम, अनुज यादव, पंचम, सौरभ गुर्जर, अजीत कुमार ठाकुर, सभी प्यारे साथियों को प्रणाम नमस्कार। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं बेटा क्लास की तरफ। आज हम संधि के अभ्यास प्रश्न लगाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं वर्कशीट के लिए, है ना? तो बेटा एक बात बताइए, वर्कशीट या तो मैं क्वेश्चन ना कराऊं तब आपको वर्कशीट की आवश्यकता पड़नी चाहिए। मैं वर्कशीट ना दे करके उसके लिए मैं ये सोचता हूं कि भाई मैं क्लास में जो टॉपिक पढ़ाऊं उस टॉपिक के बाद आपको उसी से वर्कशीट खुद अपने हाथ से लगवाऊं आपसे, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो आप इसे वर्कशीट की संज्ञा में ही रखेंगे। ओके, कुछ जो खुद नहीं कराना चाहते क्लास के बंद होने के बाद अभ्यास, वो वर्कशीट डाल देते हैं, है ना बच्चों? हाँ चलिए बेटा, तो प्यारे साथी आप जानते हैं, आपने संधि को पढ़ा तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चों? हाँ बेटा, आकाश अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वेंटिलेटर पर हैं फिलहाल अभी, ठीक है? तो इसी वजह से मेरी क्लास नहीं हुई थी और मैंने कल इसीलिए मैसेज भी डाल दिया था, है ना? यदि मेरी क्लास नहीं होगी तो उसके पीछे कोई ऐसा ही कारण होगा, है ना? अन्यथा ऐसा नहीं होगा कि मैं घूमने चला जाऊंगा आपको छोड़ करके, या फिर मैं कहीं मौज मस्ती के लिए अपना समय निकालूंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? यदि मैं सही हूँ, मेरी हर चीज़ अच्छी है, तो मैं क्लास में अपना 100% रहूँगा। अपने को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं क्लास में नहीं नजर आऊँगा, है ना? ठीक है बच्चों, चलिए तो बेटा उसी के चक्कर में ना नींद पूरी हो रही है ना कुछ अच्छा सा हो रहा है, सब कुछ मतलब मिसमैच हुआ पड़ा है यार। यही कारण था क्लास ना होने के पीछे कारण, ठीक है? चलेगा। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? तो बेटा उसे हम संधि कहते हैं, आपको अच्छे से पता है ना मेरे बच्चों? उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथी? उसे संधि बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, परिवर्तन को, है ना? विकार मतलब हिंदी में आप बोलते हैं जैसे बदलाव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्ग, समीपस्थ, समीप का मतलब है जो एक जगह स्थापित है, समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? बताइए बच्चों। बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, संधि, स्वर, व्यंजन या संधि विच्छेद? सतीश ठाकुर बेटा थोड़ा सा रिवीजन करना शुरू करो अपने आप, है ना? चीजों को पढ़ो और फिर रिवीजन करो, जो बताया जाए उस पर काम करो, तभी आपको समझ आएगा, है ना? तो मेरे बच्चे दो वर्णों के मेल से या दो समीपस्थ वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, है ना? जैसे मेरे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, विद्यालय, है ना? विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, तो ये तो आपको समीपस्थ नजर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के वर्ण निकलते हैं, इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण, और दोनों का मेल हो आपस में हो जाता है, और होने से क्या होता है बेटा? कोई नया बदलाव या विकार नजर आता है, उसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही प्यारे साथी हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो गलत वाला कथन आपको पहचानना है और आंसर देना है। यह कह रहा है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं,
या संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो मेरे बेटे आपको आंसर बताना है, क्या चीज बिल्कुल सही रहेगी आपकी दृष्टि से। बताओ बच्चों, आपको क्या चीज बिल्कुल सही नजर आ रही है, क्या इसमें गलत नजर आ रहा है, वो आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथी, आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं ठीक है, संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे बच्चों, संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, ये बात गलत है। पक्षों का नहीं होता बेटा, दो वर्णों का मेल होता है, केवल दो वर्णों का। ठीक है, किसका मेल होता है मेरे बच्चे? मात्र दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात को अच्छे से। समझ में आई बेटा बात? याद रखना इस बात को, सी नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन डी लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे साथी? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते हैं, तो आप लोग आंसर लगाइए और ये सोच कर लगाइए आप वर्कशीट सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे साथ। जो आंसर आप लोग लॉक करेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन उसकी जगह मैं आपको सही बताऊंगा कि कौन सा सही है। चलो, संधि कितने प्रकार की होती है बेटा? तो आप जानते हैं, संधि हमारी एक स्वर के मेल से होती है। एक तो बेटा जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो स्वर संधि होती है। कौन सी संधि मेरे बच्चे? स्वर संधि, है ना। और एक मेरे बच्चों आपको पता है, जब व्यंजन स्वर कॉमा व्यंजन से मेल करता है, या बेटा स्वर या मेरे प्यारे बच्चे स्वर व्यंजन से मेल करता है, तो इन दोनों के मेल से जो निष्कर्ष निकलता है वो व्यंजन संधि का होता है। ठीक है, और चौथा एग्जाम्पल होता है मेरे बच्चे हमारा तीसरा विसर्ग संधि, है ना। विसर्ग में क्या होता है मेरे बच्चे? विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से होता है ना, याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी वाला लॉक कर दीजिए। ठीक है भाई चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है बेटा, तत्क्षरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्क्षरण का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलो बच्चों, सब लोग बताएंगे आंसर क्या होगा तत्क्षरण का। बोलो बच्चों, बोलो बेटा। तो मैंने आपको दो तीन नियम पर बताए थे इसके ऊपर। एक तो आधा च चे के साथ बताया था जो तय में बदला गया था। फिर मैंने एक बताया था आधा च आपको छ के साथ मिलेगा, जिसमें तय को चे से और छ को श में बदल दिया जाएगा। एक बेटा आधे च का आगम होता है, लेकिन वो कब बताया था? वो आगम तब होता है च का, आगम च का तब होता है जब स्वर का मेल किससे होता है? छ से होता है। तब च का जो आगम होता है, तब यहां पर च का आगम हो जाता है, किसी स्वर से मेल करे तब। ठीक है, तो आंसर जो आएगा मेरे बच्चे, इसमें राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे अनुच्छेद। अनुच्छेद, ठीक है। तो देखो ये स्वर है, छोटा ऊ है, इसका मेल किससे हो रहा है मेरे बच्चों? छ से होगा। जब मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो कैसे करूंगा? अनु प्लस छेद। ठीक है, तो मेरे बच्चे छोटे ऊ का मेल किससे हुआ? छ से हुआ। तो बेटा आपको पता है आधे छ का आगम हो जाता है, और अनु और छ के ऊपर जो मात्रा है एक ही वो। ठीक है, इस प्रकार अनुच्छेद, ये शब्द इस प्रकार हमारा जुड़ जाता है, इस प्रकार। ओके ठीक है, तो डी आंसर लॉक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को कहते हैं बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट है, संधि बोलते हैं, ये आंसर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? दीर्घ संधि से, हल संधि से, गुण संधि से, यण संधि से, विसर्ग संधि से। और नीचे आपके सामने आंसर है, आपको टिक करना है, करिए।
सादिक खान सर रिप्लाई दो ना, बताइए मेरे बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, बताओ बेटा क्या रिप्लाई चाहिए सादिक। अमृत सिंह तोमर आंसर करेंगे बच्चा। बेटा इनमें से आंसर देना, 1 2 3 में, 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ मेरे प्यारे बच्चे, बोलो भाई, सब लोग बताएंगे बेटा। सादिक आंसर करिए, स्वामी, शिवानी प्रजापति आंसर दो बेटा, नीरज, सब लोग आंसर कीजिए। तो आपको एक बात बताए दी, इसने स्वर संधि पूछी है। स्वर संधि के बेटा 5 भेद हैं। कितने भेद हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा। 5 भेद हैं, जिसमें पहला होता है बेटा दीर्घ, दूसरा होता है प्यारे साथी गुण, तीसरा होता है वृद्धि, चौथा होता है यण, और 5वां होता है अयाति। ठीक है ना, ये हमारे 5 भेद होते हैं, जिसमें से बेटा आपको नजर आ रहा है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण। तो ए, सी और डी। तो ए, सी, डी आंसर किस में नजर आ रहा है वो आपको लगाना है। तो केवल ए, सी, डी आंसर ए वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो और बाकी सभी गलत हैं। तो ए आपको लॉक करना, ए, सी, डी। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। ओ 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, दुशासन का संधि विच्छेद बताइए। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अब आप अच्छे से मुझे आंसर कर दीजिए। दुशासन बोलो बच्चों। आकिब, मेरा नाम गलत लेते हो, अच्छा चलो बेटा कोई नहीं। इंग्लिश हो सकता है, अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा मेरा हाथ कमजोर हो, है ना यार। हिंदी पढ़ाता हूं तो हिंदी में हाँ, दुशासन में तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चों। मैंने आपको बताया था, जहां भी तीनों शय आधे मिल जाएं, जहां भी तीनों शय आधे मिल जाएं, इनकी जगह आपको केवल विसर्ग लगाना है और कुछ नहीं। ओके, ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो अब आपने कितनी याद रखी है वो बेटा आपके आंसर पर डिपेंड होगा, है ना। ओके, वेरी गुड। चलें आगे, 8 का सी। 9 नंबर की तरफ आते हैं बेटा, 9 नंबर की तरफ। सौरभ गुर्जर बेटा बुक में नोट करें, बुक में नोट करना है कर लीजिए, वरना अभ्यास करना है ज्यादा से ज्यादा। कोई बुक आपके पास हो उसमें लगाइएगा प्रैक्टिस। सही संधि विच्छेद का चयन करा रहा है बेटा, सही संधि विच्छेद का। बोलो बेटा किसका है सही संधि विच्छेद? पत्र प्लस आल्य नहीं बेटा, यहां पर पत्र प्लस आल्य होना चाहिए था, पत्राल्य। तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, पत्र धन आल्य होगा। ठीक है ना। मरणासन तो बेटा मरण धन आसन। ठीक है। वीरांगना, ये बिल्कुल सही है। यथार्थ का यथा प्लस अर्थ। ठीक है ना। तो आंसर नंबर सी वाला राइट कर दीजिए। सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होता है, बाकी मेरे दोस्त रॉन्ग आंसर हैं, ये चीज ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपजाल का संधि विच्छेद करेंगे बेटा, विपजाल का। बोलो बच्चों, विपजाल तो कौन सी संधि है मेरे भाई बताना है। तो बेटा आपको पता है जहां पर हलंत लगा आ रहा हो, है ना, तो वहां तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है। तो मेरे भाई आंसर आपका बी वाला लॉक हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। चले आगे आइएगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा। इसमें आज आंसर आप मुझसे नहीं चाहत रखो, आप लोग स्वयं आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि ये मानकर करो कि हम वर्कशीट सॉल्यूशन कर रहे हैं ऑनलाइन।
ठीक है, मेरे साथ आप जब भी कोई टॉपिक खत्म होता है तो मैं उसके क्वेश्चन आपको इसीलिए कराता हूं ताकि आपको हर आंसर देने में समझदारी और मेरा थोड़ा सा हेल्प रहे, है ना। चलो, तो मेरे बच्चों आप जानते हैं महेंद्र का संधि विच्छेद कैसे होगा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ठीक है, आ का मेल किससे हो रहा है मेरे बच्चों, छोटी वाली ई से हो रहा है जिनके मेल से ए बन रहा है, और ए जो आता है ए ओ अर जो आता है मेरे बच्चों, ए ओ अर की आवाज जो आती है वो आपकी आती है गुण स्वर संधि में। किसमें आती है मेरे बच्चों, गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में। तो मेरे भाई महेंद्र जो होता है डी वाला आंसर लॉक हो जाएगा। संहार का संधि विच्छेद करके बताएंगे बच्चों, सब लोग बताइए। जो मैंने आपको समझाया था जहां भी अनुस्वार होता है उसके बदले क्या लगा देते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था, एक बार सब लोग बताइए, बोलो भाई। बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चों मैंने बताया था ये अनुस्वार की जगह मैं लगा देना और हार ऐसे के ऐसे ही जोड़ देना, तो इसमें कोई गलती, इसमें कोई सोचने की बात। तो मेरे बच्चों आंसर आपके हाथ में आ गया ए वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग देखो सोचकर आंसर दीजिए क्योंकि मैं हर क्वेश्चन पर आपको समय दे रहा हूं। बोलो। शादिक को राम राम बोल दो। अच्छा चलो, निष्कपट। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको नजर तो आ रहा होगा निष्कपट में कैसे लिखा जाता है, निष्कपट ऐसे, है ना। और फिर मैंने बताया था कि आधा से है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको विसर्ग लगा देना है जिसके अनुसार विसर्ग संधि आपकी लॉक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कीजिए। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद करो भाई। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, एक बार करके बताइए, बोलो बच्चा। ये मानकर सोचकर दो कि आज हम टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो डी आंसर बच्चे दे रहे हैं डी। क्या कंप्यूटर जी डी आंसर सही है बेटा? श्रद्ध कोई शब्द होता है क्या? श्रद्ध तो कोई शब्द नहीं होता, आंसर तो यार ए वाला लॉक होगा। श्रद्धानंद, श्रद्धा तो होती है कि मैं सर भगवान में बहुत श्रद्धा रखता हूं, सर मैं ऊपर वाले में बहुत श्रद्धा रखता हूं, मैं उसको बहुत मानता हूं, है ना। समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे? तो बेटा आंसर आपका ए वाला ही तो होना चाहिए, और तो कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा यार, है ना। चलो ये चीज ध्यान रखो। सदानंद का संधि विच्छेद करेंगे आप लोग, बोलो बच्चों। सदानंद तो मैंने बताया था तय थे दे, तो तीसरे वाले वर्ण को अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में बदल दिया जाता है ना। बताया था नहीं बताया था आपको? बताया था ना बेटा। तो कैसे बताया था? सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद। तो आंसर बताया था मैंने सदानंद। बोलो, व्यंजन संधि का नियम है, आपको पढ़ाया था कि जहां भी तीसरा वर्ण आपको नजर आए, है ना, तो बेटा आप जब देखते हैं तो दे तीसरा है ना, क्रम से ही तो चलोगे भाई। हमारी देवनागरी लिपि का फंडा होता है कि लेफ्ट से चलते हैं हम लोग, बायां से दायां चलते हैं हम लोग, है ना। तो यही तो क्रम होता है चलने का, इधर से ही तो चलना स्टार्ट करते हैं, जो भी मिल जाता है उसी को बदल देते हैं बस। ऐसा तो है नहीं सारे शब्द को बदलेंगे हम। अब पुस्तकालय में कौन सी संधि है, सब लोग बताओ। शैलेंद्र गुजर बेटा बताएंगे, धीरज, गणेश पाटिल, जय, अंकित, आनंद, सब लोग बताओ। जितना सोचकर आंसर दोगे ना उतना ही सटीक सुंदर आंसर आपके अंदर से निकलेगा, ठीक है, याद रखो।
तो मेरे बच्चों कैसे करेंगे आप इसका संधि विच्छेद? पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक धन आल्य। ठीक है, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जो आएगा बेटा कै में से आ आएगा, और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण निकल करके आ आएगा। इन दोनों का मेल किया जाएगा तो मेरे बच्चों आ का जन्म हो जाएगा। जो मेरे प्यारे साथी आपको पता है दीर्घ स्वर संधि का फंडा होता है आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की आवाज। ये जो सजातीय वर्ण होते हैं, ये जो बेटा सजातीय वर्ण होते हैं ना, ये 3 सजातीय वर्ण है हमारे, जो दीर्घ स्वर संधि कहे जाते हैं, जो दीर्घ कहे जाते हैं। तो ये आंसर लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्युदय का संधि कीजिए, क्या होगी? अभ्युदय तो आपको दिख रहा है छोटी वाली ई का मेल ऊ से हो रहा है, छोटी वाली ई का मेल किससे हो रहा है? ऊ से हो रहा है ना। और जब तुम्हें पता है सर जी 14 का डी होगा, अरे यार 14 को देख लो भाई पहले बेटा, श्रद्ध प्लस आनंद, ये श्रद्ध कैसे हो जाएगा यार? श्रद्ध तो कोई शब्द नहीं होता, बताओ भाई, श्रद्ध तो कोई शब्द होता नहीं है मेरे भाई, या होता है तुम्हारी नजर में? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बेटा ऐसे कैसे करेंगे? भाई देखो, श्रद्ध तो कोई शब्द ही नहीं होता यार, श्रद्ध श्रद्धा तो होता है शब्द, है ना। अब सार्थक शब्द का चयन करेंगे बेटा, ये नहीं होगा मेरे बच्चे, 14 का डी नहीं होगा भाई, ए ही होगा। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ई का मेल जब किसी भिन्न स्वर से करते हैं तो यह बनता है। अब यह बनेगा और ये जो स्वर है जिससे मेल हो रहा है उसकी आवाज इस पर आ जाएगी। ठीक है, और बेटा पीछे दे की आवाज है वो जुड़ जाएगी, और जो भय पर छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है, भय हो गया आधा, और ये शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा अभ्युदय। समझ गए? समझ गए ना? तो मेरे बच्चों आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, है ना? है ना मेरे बच्चों? तो प्यारे बच्चे, मैंने एक बात आपको समझाई थी, छोटी या बड़ी ई का मेल जब हम किसी भिन्न स्वर से करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों भिन्न स्वर से होने पर हमेशा यह बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चों? यह। और जिससे मेल करेगा उसी की आवाज इसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिस स्वर से मेल करेगा उसकी आवाज यह के ऊपर आ जाएगी, है ना। इसी प्रकार मेरे बच्चों मैंने बताया था छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल जब आप किसी भिन्न स्वर से करते हैं तो बेटा वह बन जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों रे ऋषि का मेल आप किसी भिन्न स्वर से करते हैं तो प्यारे बच्चों रे बन जाएगा। ये बात मैंने आपको केवल समझाई थी। और मेरे बच्चों यण स्वर संधि का नियम है, यण स्वर संधि का, यण स्वर संधि का नियम है। ओके, तो बेटा डी आंसर लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। विसर्ग संधि है, बताओ बच्चों, विसर्ग संधि है मेरे बच्चे, बताइए कौन सी? विसर्ग संधि बताइए बेटा। चलो बच्चों, तो बेटा आपको पता है सदैव 2 मात्रा है, वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। ग्रीस बड़ी की मात्रा आ रही है मेरे बच्चों, दीर्घ स्वर संधि है ना। निष्कर्म देखो यहां पर, देखिए यहां पर श आ रहा है ना बेटा आधा, तो इसका मतलब हम विसर्ग लगाते हैं ना, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। और संयोग में सम प्लस योग, सम प्लस योग, तो सी आंसर आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों, पयोधी का संधि विच्छेद बताइए। बोलो गोपाल, मेरा भी कमेंट देख लिया करो बेटा, कमेंट तो देख लो पहले, आप पढ़कर आंसर दीजिए। बोलो बच्चों, पयोधी का संधि विच्छेद होगा, बताओ बच्चों। नहीं बेटा, मैं कल नहीं पढ़ाया था। बोलो बच्चों,
सर मैं सारे आंसर दे रहा हूं मिस्टर तबरेक, बहुत बढ़िया मेमडी तबरेक। बोलो बच्चों। तो बेटा पयोधी, मैंने आपको बताया था कि ओ को हम किस में बदलते हैं, विसर्ग में बदलते हैं। ठीक है, यदि ओ के बाद तय थे दे, तय, यदि क्या होता है मेरे बच्चों, आपको पता है तय थे दे और धे, तो तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो ये चौथा वर्ण है ना, तो मेरे बच्चे यहाँ जो ओ है, इस ओ को हम किस में बदल देंगे, विसर्ग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका आंसर आपको एकदम लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे बच्चों, एक गलत हुआ है, कोई बात नहीं है, अब इसका आंसर दीजिए सब लोग मुझे। हाँ ऊपर वो डॉक्टर बुला रहा है, डॉक्टर बुला रहा है। हम्म, अच्छा अच्छा, कौन पूछ रहा, ठीक है तो पूछवा, तो कौन पूछ रहा है इन्हें। हम्म, बोलो प्यारे बच्चों। सर ये समझ में नहीं आता है। मोनिका काले बेटा, मैंने एक बात आपको बताई थी, यदि आपने अच्छे दिल से याद रखी होगी। देखो एक बात मैंने आपको समझाई थी, जब भी आपको कभी भी दो मात्राएं किसी शब्द के ऊपर नजर आती है ना चढ़ी हुई, ये दो मात्राएं जब भी आपको लगी हुई नजर आए, तो बेटा एक से जब दो होते हैं तो वृद्धि होती है ना। मान लीजिए आपको पहले पापा से 100 रुपए लेने की जरूरत पड़ती थी, है ना, तो आप 100 रुपए में अपना काम चला लेती थी। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों आपके खर्चा बढ़ जाता है ना, जिस टिर्री से या जिस सवारी से आप जाते हैं पढ़ने को, वो 10 की जगह 20 रुपए लेने लगा, तो आपको पापा से 200 रुपए लेने पड़ेंगे, अब खर्चा डबल हो गया। तो बेटा 100 से 200 रुपए का खर्चा हुआ तो वृद्धि हुई ना, आपके खर्चे में बढ़ोतरी हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों एक से दो मात्रा होती हैं तो वहां पर आपको एक सीधा आंसर याद होना चाहिए, भाई वृद्धि है पहले तो। लेकिन फिर इनका हमें यह पता होना चाहिए भाई ये जो मात्रा है इसमें कौन कौन सी मात्रा है। मैंने आपको वर्ण विच्छेद सिखाया था, है ना बेटा भार्गवनाथ। जब मुझे लगेगा छुट्टी की, लेकिन मैं आपको देखो बता देता हूं, जब बेटा छुट्टी मेरी हो ना तो समझ जाना कि मैं किसी मुसीबत में हूं, अन्यथा मैं छुट्टी नहीं करूंगा। ठीक है, ओके मेरे बच्चे। तो बेटा देखो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो आ है ना, और बाद वाले शब्द का पहला जो वर्ण आपको नजर आ रहा है वो आई नजर आ रहा है ना। तुम्हें ये भी पता होगा उच्चारण में इसको तो ए बोलते हैं और इसको मेरे प्यारे बच्चों आई बोलते हैं। ये तो ए होता है ए, ये आई, क्योंकि इस पे दो मात्रा होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे बेटा आ का मेल जब आई से हुआ तो मेरे बच्चों कुछ नहीं होता, सिर्फ बदलाव आई बनता है हमेशा, है ना, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथी आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होता है, जो मात्राएं आपको इसकी इसकी अंतिम आवाज और इसकी पहली आवाज। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कर देंगे इस तरह से। एक शब्द मैं आपको और देता हूं, मैंने आपसे कहा एक एक, एक एक, है ना, क्लियर है। तो मेरे बच्चों जब मैं इस शब्द को तोड़ता हूं एक, तो कै में यदि मैं हलंत लगा दूं तो ऐश्वर बाहर आएगा, और इसका मेल मेरे प्यारे बच्चों में एक से ही करता हूं तो ये पहले वाला वर्ण ए होगा ना। तो जब ए का मेल ए से भी होगा तब भी आई होगा,
है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो बेटा ए का मेल आपने ए से किया तो प्यारे साथी हम क्या बोलेंगे, आई हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखना। तो देखो दो मात्राएं आपको नजर आ रही है ना, सीधी सी बात है। ओके मेरे भैया, याद रखोगे ना, तो बेटा बी आंसर लगाते हैं और चलते हैं आगे। चलिए, एक धन एक, हाँ सूर्योदय का संधि विच्छेद। हाँ बेटा, जब भी लगेगा, जब भी मैं कुछ, देखो सब कुछ अभी तो जैसे भी चल रहा है चलने दो, है ना। लेकिन स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है कि जो मैं आपसे ये कह सकूं कि कभी मैं नहीं हो सकता। बेटा कभी मेरे को छुट्टी करनी पड़ सकती है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ नहीं पता चलता है, जीवन है बड़ा अनमोल चीज़ है मान लिया, लेकिन बेटा इसका कोई महत्व नहीं है, एक मिनट में सारा खत्म हो जाता है ना। लेकिन जब तक जान है तब तक जहान है, चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे हर चीज़ से, है ना। हिम्मत रखिए, हर काम जिंदगी में होता है। सूर्योदय, तो मेरे प्यारे बच्चे सूर्य प्लस उदय, सूर्य धन उदय। ओके, तो जब सूर्य का आप अंतिम वर्ण निकालेंगे तो इसमें से मेरे बच्चों क्या आएगा, ए की आवाज आएगी, है ना। और मेरे बच्चे ऊ का मेल, इसका पहला वर्ण ऊ होगा। जब ए का मेल ऊ से होता है तो आपको हमेशा पता है मेरे बच्चों ओ की आवाज बनती है ना। तो भैया आपका आंसर जो होगा सूर्य धन उदय होगा ना, बी आंसर होगा या नहीं होगा, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ सेकंड भी नहीं लगता, नहीं बेटा सेकंड भी क्यों नहीं लगेगा, सेकंड धन सूर्य प्लस उदय होगा, है ना। बी आंसर आपका राइट होता है बिल्कुल। ठीक है विनय, चलो बेटा आगे वाले शब्द के ऊपर आते हैं। अयादि संधि पूछी है। हाँ बताओ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बेटा अयादि संधि कैसे होती है, अयादि संधि तो मेरे बच्चे 9 प्लस 1, तो मेरे बच्चे हमारा जो आंसर होगा वो बनेगा नाविक। ठीक है, तो आपको पता है आय, आय, आव या प्यारे बच्चों आव, ये चारों जो आवाज आपको जिस शब्द के अंदर नजर आती है, नाविक में भी आव की आवाज आ रही है ना, नाविक में भी आव की आवाज आ रही है। आय जो बनता है बेटा ए के मेल से, ये बनता है आय आई के मेल से, अव बनता है औ ओ के मेल से, ये बनता है औ के मेल से। ठीक है, तो बच्चों आंसर आपका जो होगा ए वाला लॉक होगा। तथेव जिस पर बेटा दो मात्रा होंगी, विरद्धि संधि होगी। उत प्लस योग, तो बेटा आपको पता है हमारा ये शब्द बन गया उद्योग, है ना। अब्ज बेटा अब्ज, है ना, ये व्यंजन संधि है दोनों, ये हमारी विरद्धीश्वर संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, एक बार बताएंगे आप लोग। तो बेटा आप इसे जानते हैं, अनुस्वार को मैंने बताया था मैं में बदलते हैं, सम प्लस तोष। ठीक है, जगदम्बा जगत प्लस अंबा, अहंकार अहम प्लस कार। लेकिन मेरे बच्चों विद्यालय जो है हमारा दीर्घ स्वर संधि शब्द है, विद्यालय, इसे हम तोड़ते हैं विद्या धन आल्य में, विद्या धन आल्य में। ठीक है, तो मेरे बच्चे डी आंसर लॉक हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करेंगे और मैंने आपको ये बात बताई थी, ये रे वे, और इन तीनों से पहले आधा वर्ण आपको नजर आता है, आधा वर्ण, तो बेटा ये हमारी यण संधि होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे वे आ रहा है ना, वे आ रहा है ना शब्द में, और उससे पहले आधा न आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, तो सीधी सी बात है, आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपको नजर रखना है कि बड़ी की मात्रा है वे के पर, तो बेटा अनु प्लस
ईक्षण, अनुधन ईक्षण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई। हाँ त्रिपाठी जी, यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए बेटा, और ये कौन सी संधि है ये भी बताइए। यद्यपि, तो इसको आप कैसे करते हैं, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। तो ई का मेल किससे हो रहा है मेरे बच्चों, आ से हो रहा है, तो बेटा क्या बन रहा है, यह बन रहा है ना। तो यदि प्लस अपि, डी आंसर। और संधि पूछे तो यण, यण स्वर संधि। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। जैसे तिरस्कार है ऐसे ही आप लिखते हैं पुरस्कार, तिरस्कार का ऐसे ही आप लिखेंगे पुरस्कार, है ना। तो बेटा आपको पता है जहां भी ये तीनों शय आधे नजर आए, तीनों शय, तो वहां पर आप एकदम विसर्ग लगा देना तीनों शय की जगह, तीनों शय की जगह विसर्ग लगा देना और आगे बढ़ जाना। कोई भी आपका आंसर गलत कर दे तो मेरा आकर कान पकड़ लेना, ठीक है मेरे भाई। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका आंसर गलत कर दे। तिरस्कार, ठीक है, वेरी गुड, है ना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित। तो आपको पता है, अभी मैंने पहले समझा कर आया था, आधे छह से छह, आधा छह छह के साथ तब आता है जब छह का मेल किसी स्वर से हो रहा हो। अब यहां छोटी ई भी हो सकता है, छोटा ओ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है ना। जब स्वर का मेल, जब किसी स्वर का मेल, ये वाले स्वर का मेल कि छह से होता है तो बेटा आधे छह का आगम हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां हो रहा है ना, तो आंसर हमारा इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी होता है ना। होता है नहीं होता, ये बताओ, मैंने आपको समझाया था। जैसे मेरे बच्चों मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा विच्छेद, विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, वी प्लस छेद। छोटी ई का मेल किससे हुआ, छह से हुआ, है ना। तो छोटी ई का मेल छह से हो रहा है तो आधे छह का आगम ऊपर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। सर समझ, रविंद्र पाल सर समझ नहीं आ रहा बेटा, अब समझ में नहीं आएगा, ये तो क्लास से समझ में आता, ये तो क्वेश्चन से थोड़ी समझ में आता है, क्लास से समझ में आता है। क्लास इसकी मैं करा चुका हूं, वहां इस नियम को जाकर देखो, वहां जाकर देखिएगा आप इस क्लास के नियम को। अब तुम आज पूछोगे तो कैसे समझ में आएगा, है बेटा। ये तो आपको क्लास में पढ़ाया था मैंने, क्लास में समझना चाहिए था। पितृ अनुमति, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, रै ऋषि, है ना। और इसका मेल किससे हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे, तो बेटा आपको पता है यहां पर क्या बनेगा, रै बनेगा, रै ऋषि प्लस ए, है ना। तो मेरे बच्चों आपको पता है, तो हम कैसे करते हैं, ये जो रै जब मेल करता है आधे वर्ण से तय से, इस प्रकार तय आधा है, इसकी हमने ऐसी टांग जो है वो तोड़ दी, तो रै ऐसे लगेगा। और नुमति, नुमति की जो आवाज है वो ऐसे कैसे ही पीछे जुड़ गई, पितृनुमति, है ना। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला लॉक हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए, हुआ या नहीं हुआ। बेटा आप क्लास में पढ़ते तो कोई दुनिया की ताकत नहीं थी जो आपको समझ ना आता। बहिष्कार, इसका करके तो तुम ही लोग दिखाइए, बहिष्कार का संधि विच्छेद करके दिखाइए आप लोग, बोलो बच्चों। बहिष्कार, बोलो बच्चों। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, बही शय की जगह विसर्ग लगाओ और कार पीछे जोड़ दो, बस। बहिष्कार शब्द कौन सा हो गया,
ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, वेरी गुड। उड्डयन, ये उड्डयन में बेटा क्या करें, यहां पर एक डे और बनेगा उड्डयन, क्योंकि मैंने बताया था आधा डे ऐसे आपको दिखे तो एक डे आधा तय में बदल जाता है ना। यदि आधा डे के साथ होता है तो आधा डे तय में बदल जाता है, आपको अच्छे से पता है। ओके मेरे बच्चों, एसपी त्रिपाठी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर इमरजेंसी है तो आप चले जाइएगा। बेटा त्रिपाठी अभी मैं इस क्लास को समाप्त करके जाऊंगा, आप अभी इस क्लास को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों उड्डयन, उत प्लस डयन, उड्डयन, क्लियर है। तो हमारा जो इस प्रकार संधि विच्छेद इसका होता है, जब भी आपको आधा जय के साथ, आधा चे के साथ, आधा आधा ले के साथ, आधा डे के साथ, आधा टे के साथ, आधा धे के साथ, ठीक है मेरे बच्चों, सभी आधे वर्ण तय में बदल देना बस, और कुछ भी मत करना। दिग्गज जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, तो बेटा ये आधा गे के साथ नहीं बताया मैंने तय वाले नियम में, यहां पर गे आधा है तो इसको अपने ही पहले वाले वर्ण में बदलिएगा, है ना। तो मेरे बच्चों इसको आप कैसे बदलेंगे, दिक प्लस गज, ठीक है, क्योंकि गे को हम किसे बदल देंगे, कै में। ये तीसरा है तो इसको पहले में बदल दीजिए। ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, श्वेच्छंद। श्वेच्छंद में कौन सी संधि है, तो बेटा एक बार बताइए आप मुझे। श्वे का मेल मैंने इस प्रकार छंद से कर दिया, तो ये 6 का मेल किससे हो रहा है, वे में से क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ए का मेल 6 से हो रहा है, तो आपको पता है जब स्वर का मेल किससे होता है, 6 से होता है, तो आधे 6 का आगम हो जाता है। तो आधे 6 का आगम है यहाँ पर, है या नहीं है बताओ। तो संधि हमारी कौन सी है, ये व्यंजन संधि है, याद रखना बेटा व्यंजन संधि है ना। वेरी गुड। तो मेरे बच्चों डी आंसर आपको लॉक करना है, ठीक है बच्चा, समझ गए बेटा, क्लियर कर दोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कपट। तो मेरे बच्चों आपको पता है बेटा यहां पर शे आता आधा, षटकोण, शे षटकोण वाला जो होता है बेटा ये वाला है ना, मूर्धा वाला, तो ये आ रहा है, इसकी जगह विषय लगेगा प्लस कपट, ठीक है। तो आंसर आप कौन सा लगाएंगे, निष्कपट, ए वाला लॉक करेंगे, है ना। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन ये है बेटा 1, 2 और आपका 3, 2 क्वेश्चन और हैं, इनको और लगाइए, फिर आपकी ये वर्कशीट वाला काम, यहां पर अभ्यास प्रश्न वाला काम खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्या का जो चाहने वाला होता है बेटा, विद्या चाहने वाला ही तो विद्यार्थी होता है, ये बताइए। विद्या चाहने, जो विद्या की इच्छा रखता है ना, विद्या चाहने वाला, विद्या चाहने वाला जो होता है ना, तो मेरे बच्चे वही तो विद्यार्थी होता है। तो आपको पता है ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, है ना। इसका संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, विद्या धन अर्थी। ओके वेरी गुड। चलिए महोर्मी, महोर्मी का संधि विच्छेद बता दीजिए, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा सोचो इसके लिए तुम। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब सभी आंसर मैंने आपको समझाए, तो इसका तो तुम कम से कम वर्कशीट के रूप में यदि मैं आपको दे देता तो आपको करने होते ना, वर्कशीट में कुछ ऐसी तो क्वेश्चन देता मैं आपको, आंसर आप ही को लगाने होते, नीचे उसका एक नकल की कॉपी दे देता बस, है ना।
तो बेटा क्या होगा, विद्या प्लस महौर्मी। बोलो बच्चों, तो आप जानते हैं महौर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलो सब लोग। महौर्मी का संधि विच्छेद। तो कुछ बच्चे बेटा ए आंसर लगा रहे हैं, ऊर्मी में छोटा ए थोड़ी आता है, ऊर्मी माने होता है लहर, ए वाला आंसर थोड़ी होगा बेटा। तो आपको करना है महा धन ऊर्मी, ठीक है ना। तो आंसर बी वाला लॉक करो बेटा, बी वाला। देखो महा में से अंतिम आवाज आ की मिली और फिर ऊ वाले ऊ स्वर से मेल हुआ, जिसके मेल से ओ आवाज आपकी बन गई, ठीक है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन बी वाला लॉक करो, 35 का ए नहीं आएगा। सोनिया बेटा आप ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अमजद मियान बेटा आंसर हमारा बी ही राइट है, बिल्कुल सही। परोपकार का आंसर आप मुझे बताएंगे मेरे बच्चे, है ना। तो प्यारे साथी सभी लोग आंसर मुझे इसका जरूर देंगे, है ना। टेलीग्राम पर देना, आज मैं रात को टेलीग्राम जरूर चेक करूंगा बैठा हुआ, ठीक है। चलेगा तो ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरी क्लास ना हो तो आप समझ लेना खुद ही, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी टीचर को परेशान करने की ज़रूरत है। मेरी परेशानी जो होगी जेन्युइन यही होगी कि मैं या तो हॉस्पिटल में हूँगा या फिर किसी मुसीबत में ऐसी में ही हूँगा, अन्यथा वैसे कहीं नहीं हूँगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग परेशान नहीं होना, एकदम बढ़िया से रहना, ठीक है दोस्त। मिलते हैं क्लास में, कल होती है, जब भी कल यदि सब कुछ अच्छा होता है तो कल भी होगी, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।